तो वो सब लेकर मैं आ गया हूँ, हाजिर हूँ। और पहला सवाल जब तक लोग जुड़ रहे हैं पूछ रहा हूँ कि ए ने बी से 6300 रुपये 14% की दर से उधार लिए, और ए ने उसमें से कुछ पैसे और मिलाकर 16% की दर से सी को उधार दे दिया। इस तरीके से ए को 618 रुपये का लाभ हुआ। तो ए ने कितने रुपए उधार दिए थे बताना है। फाइंड द अमाउंट दैट इज गिवन टू सी। ए ने बी से उधार लिए और मिला के सी को दे दिए। ए गॉट इतने। फाइंड द अमाउंट दैट इज गिवन टू सी। सी को कितने रुपए दिए गए, ये हटा दो ने और यहाँ सी कर दो। तो सी को कितने रुपए दिए गए बताना है। सब बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो भाई। देखो अब पता ये कह रहा है कि आपने 6300 रुपये उधार लिए थे। बड़े ध्यान से समझना, दो तरीके से मैं इस सवाल को बताऊंगा। आपने 6300 रुपये उधार दिए थे, समझना बात। 6300 रुपये ए ने बी से उधार लिए, कितने पे लिए थे, 14% पे लिए थे। मैं ये कह रहा हूं अगर ये इतने के इतने पैसे ही 16% पे उधार दे देता, अगर ये इसमें कोई भी रुपया नहीं मिलाता, ध्यान से समझना, अगर ये इसमें कोई भी रुपया नहीं मिलाता, एज इट इज उठा के दे देता 16% पे, तो इसे कितने परसेंट का फायदा होता, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। तो इसे कितने परसेंट का फायदा होता ये पूछना चाह रहा हूं। तो आप ये कहेंगे इसे 2% का फायदा होता। होता नहीं होता, इसे 2% का फायदा होता। ठीक है, होता। अगर इसे 2% का फायदा होता तो कितने का होता, 2% ऑफ 6300 यानी 126 रुपए का फायदा होता। आप कहेंगे जी इसको फायदा हुआ है 618 रुपए का, तो वो क्यों हुआ है, उसकी वजह समझो। इसे टोटल फायदा 618 का हुआ है, ये रहा। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि 492 रुपये, कितना आएगा, 8 में से 6 गए 2, 61 में से 12 गए 49, 492 रुपये इसलिए फायदा हुआ है क्योंकि इसने कुछ पैसा इसमें ऐड किया था, प्लस एक्स किया था, और उस एक्स का 16% ब्याज मिला था जो 492 है। अगर एक्स का 16% 492 है तो एक्स कितना होगा निकाल सकते हैं। एक्स गुणा 16/100 बराबर 492। 16 तिया 48, ना जाने की 0, 30.75। एक्स कितना आ गया, 3075। मुझे ये पता चल गया कि एक्स ने यानी 3075 रुपये मिलाए थे। एक्स मिलाया था और एक्स किसके बराबर है, 3075 के। तो मैंने कह दिया कि भाई ए ने कितना पैसा मिलाया था, 3075 मिलाया था। तो फिर सी को उधार कितना दिया था टोटल, सी को टोटल दिया कितना था, सी को टोटल उधार कितना दिया था। आप कहेंगे 6300 प्लस 3075। अगर इस सवाल में ये पूछा होता, अगर इस सवाल में ये पूछा होता, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि कितने रुपए मिलाए थे तो जवाब होता 3075, लेकिन टोटल पूछा है तो 9375। ये एक तरीका है इस सवाल को करने का। एक बच्चा कह रहा सर थोड़ा बेसिक से चला करो, हड़का रहा है हमें। तो इस सवाल का एक और तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं तरीके बता रहा हूँ या जो स्ट्रेटेजी सवाल को करने की सिखा रहा हूँ ये मोस्ट ऑफ द बेसिक है। इससे नीचे कुछ भी नहीं है। अगर आप इससे नीचे जाने की सोचेंगे तो समझ लो कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। फिर उन चीज़ों का सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए, या तो सिलेक्शन, या जिसको कचरा कहते हैं हम और आप बेसिक कहते हैं, उस कचरे को समझ लीजिए। जैसे एक बात समझिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने 6300 रुपये इस भाई से उधार लिए और इस बहन को दे दिए उसमें कुछ पैसे मिलाकर। बात समझना, इस बहन से मैंने 6300 रुपये उधार लिए थे, उसमें कुछ अपने पास से मिलाया, इसको दे दिया। इससे मैंने 14% पे उधार लिए थे, इसको मैं 16% पे। तो मैंने पहली बात ये बोली कि जब मैं इससे 14% पे ले रहा हूँ और इसको 16% पे दे रहा हूँ, तो मैं कोई पैसा ना भी मिलाऊं, मेरी बात समझना, मैं कोई पैसा ना भी मिलाऊं तो भी मुझे 2% का फायदा है। अगर मैं कोई पैसा ना मिलाऊं तो भी मुझे 2% का फायदा है। तो 6300 का 2% 126 रुपये का फायदा मुझे फिर भी था, लेकिन टोटल फायदा था 618 रुपये का। यानी वो 492 का जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है जो मैंने अपने पास से पैसा मिलाया है, उसका 16% ब्याज मुझे मिला है। तो
वो पैसा कितना था जिसका 16% 492 है, तो वो x आ गया 3075। इसका मतलब मैंने अपनी तरफ से 3075 मिलाए थे, तो मैंने सी को दिए कितने टोटल, बात खत्म हो गई। सर 12:30 PM पर केमिस्ट्री की क्लास है, अर्जेश बघेल आधा घंटे की क्लास है, एक दो सवाल टाइप के रह गए थे वो मैं बताऊंगा, आधा घंटे की क्लास है, ज़्यादा परेशान मत हो। मैं एक और तरीका बता देता हूँ सवाल को करने का, जल्दी से देख लीजिए वो तरीका क्या है जो अब बता रहा हूँ। मैंने कहा कि 6300 पे 14% से इसको ब्याज देनी कितनी पड़ेगी, तो आपने कहा 14 तिया 42 का 2, 882। अब आपको पता है कि 882 तो इसने इसको दे दिए, फिर भी इसको 618 का फायदा है, इसका मतलब इसको सी से कितनी ब्याज मिली है, 1600, 1500, 1600, 1500, इसको 1500 ब्याज मिली है सी से। अब सी को इसने कितना पैसा दिया होगा, तो आप बोलेंगे कि जी 16% की वैल्यू है, ये 16% पे दिया है ना, उसका 16% ये है। मैंने 4 से भाग लगा लिया, तो 4% कितना आ गया, 15 गुणा 25। फिर मैंने दोबारा 25 से गुणा कर लिया, तो 100% कितना आ जाएगा, 25 को 25 से गुणा करेंगे, 15 गुणा 625 हो जाएगा, 15 में पंजे 75, 9375। ये तरीका है, फिर ये तरीका लगा दो, बोलो। देखिए बहुत ध्यान से एक चीज समझने की जरूरत है कि एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए निवेश किया गया, मान लेते हैं कि वो धनराशि पी थी, और पी जो है वो 7% पे और टी समय में 450 हो जाती है। पी 7% से टी समय में 450 हो जाती है। उसके बाद ये कह रहा है कि 5% पे टी समय में 350 हो जाती है, 350 हो जाती है। तब आप बता सकते हैं कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये 2% पे टी समय में 100 का अंतर पड़ता है, बोलो। कह सकता हूं, ये बात कह सकता हूं कि 2% टी टाइम में 100 रुपये ब्याज जनरेट करता है, 1% टी टाइम में 50 रुपये ब्याज जनरेट करेगा, वहीं 7% टी टाइम में 350 ब्याज जनरेट करेगा। बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब मैं पी को 7% की दर से दे रहा हूं टी समय के लिए, तो वो 450 बन रहा है। जब मैं पी को 5% की दर से टी समय के लिए दे रहा हूं, तो वो 350 बन रहा है कि नहीं। तो 2% कम होने पे 100 रुपये ब्याज कम हो जा रहा है, 1% पे 50 कम हो जाएगा, 7% पे 350 कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक तो यही है, इसके बाद आता है एक्स वाला मेथड, तो सबसे ज्यादा बेसिक यही है। तो अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात कह दी मित्र, बहुत बड़ी बातें तो मैं कभी कहता नहीं हूँ, बट एक मैंने छोटी सी बात यहाँ पे कह दी कि अगर 7% से 3.5 साल में, मतलब 30 साल में 350 रुपये ब्याज बनेगा, तो फिर पी कितना होगा, 100 रुपये, पी 100 आ गया। अब आप खुद देख रहे थे कि पी 100 आ गया, और 1% से आपने देखा है 1% से 30 साल में 50 रुपये ब्याज बन रहा है 100 पे, ये देख लो। आप मुझे खुद बताइए 1% से ब्याज कितना बनना चाहिए था, 1 बनना चाहिए था, 1 साल में, लेकिन 50 बनाए क्योंकि टी 50 साल, तभी ऐसा हो सकता। तो टी भी आ गया 50 साल और पी 100 आ गया। देखिए एक बच्चा कह रहा है सर पी 100 कैसे आया, यार अब ऐसे तो मत करो कम से कम। जब ब्याज 350 है 7% से टी टाइम में, और वो 450 बन रहा है, तो 450 में से 350 ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। बिल्कुल भूल गए क्या सब, जो पढ़ाया है वो बिल्कुल भूल गए लगता है। भूलो भाई, ऐसे ही भूलो सब। 3 राशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है, तो यहां से एक चीज समझना कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है, यानी एक्स आर टी बटे 100, यही तो बोला है। तो मैं यहाँ से आर टी बटे 100 निकाल सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं, वाई बटे एक्स होगा। होगा क्यों हो रहा है वाई बटे एक्स, क्योंकि वाई एक्स का साधारण ब्याज है, वाई एक्स का साधारण ब्याज है, और जेड वाई का साधारण ब्याज है, तो जेड बटे वाई भी आर टी बटे 100 होगा।
और यहाँ से रिश्ता निकालें तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स। यही उत्तर है, यही उत्तर है। किसी को डाउट है तो बता देना। 20 साल में साधारण ब्याज 3200 रुपये है यदि प्रत्येक 5 वर्ष बाद मूलधन को क्रमशः 12%, 15% और 20% बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगी ये बताना है। साधारण ब्याज क्या होगी ये बताना है। बता सकते हैं? 20 साल में साधारण ब्याज अगर 3200 रुपये, एक चीज समझना, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100 रुपये है प्रिंसिपल और ब्याज 10% से कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 10 रुपये आएगी। फिर मैंने कहा आपने इसको 20% बढ़ा दिया, 120 कर दिया। अब 10% से कितनी ब्याज आएगी, 12 रुपये। तो ब्याज भी कितनी बढ़ गई, 2 रुपये, और 2 रुपये 10 का कितना है, 20%। यानी हमने ये देखा कि हम जितना प्रिंसिपल को बढ़ाएंगे उतना ब्याज बढ़ेगी डायरेक्ट, क्योंकि ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल के। एक बच्चा कह रहा अंकित मौर्य कि उसको समझ में नहीं आया पीछे वाला सवाल। नहीं, क्या कर रहे हो, फिर गुस्सा आती है तभी। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है, तो वाई एक्स पर साधारण ब्याज है एक्स आर टी बटे 100। ये मैंने कुछ नहीं किया, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 का फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला नहीं याद तुम्हें? तो मैंने क्या किया, एक्स को इधर ले गया तो यहाँ से आर टी बटे 100 की वैल्यू निकाल ली। मैंने कहा जब भी कभी कोई सवाल पूछा जाएगा तो आर टी बटे 100 वाई बटे एक्स होगा, क्योंकि वाई एक्स का साधारण ब्याज है। अब रेट और टाइम इक्वल है, जब रेट और टाइम इक्वल है और जेड वाई का साधारण ब्याज है तो जेड भी वाई आर टी बटे 100 होगा, यानी जेड बटे वाई भी आर टी बटे 100 के बराबर होगा। तो बस गुणा कर दिया तो वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स आ गया। 20 साल में साधारण ब्याज 3200 रुपये है। 20 साल में साधारण ब्याज 3200 रुपये है यदि प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रारंभिक मूलधन को क्रमशः 12, 15 और 20% बढ़ाया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा ये बताना है। देखो, तो हमने क्या किया, हर 5 साल का ब्याज लिख लिया। हमें पता है कि साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल होता है, हर 5 साल में भी इक्वल होगा। तो 8 चौक 3200, 800 रुपये आ जाएगा। 800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। मूलधन को क्रमशः 12%, 15% और 20% बढ़ाया जाए, तो अगर 12%, 15% और 20% बढ़ाया जाए का मतलब है 5 साल तक तो कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे 5 साल बाद अगर 12% बढ़ाएंगे तो सीधे ब्याज भी 12% बढ़ जाएगी, 96 रुपये बढ़ जाएगी। उसके बाद 15% बढ़ाने का मतलब क्या है, 15 अट्ठे 120 रुपये बढ़ जाएगी। उसके बाद 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, 160 रुपये बढ़ जाएगी। 96, 120 और 160 रुपये बढ़ जाएगी, ब्याज बढ़ जाएगी। अब इन्होंने पूछे नई साधारण ब्याज क्या होगी, तो भैया पहले 3200 थी, अब कितनी बढ़ गई, 160 और 120, 280, और 280 में 96 और जोड़ दिए, 376 और बढ़ गई। इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 3576। ये उत्तर है, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। 3576 उत्तर हो जाएगा। 3576 उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा ना टॉपिक। आज शाम से सीआई स्टार्ट हो जा रहा है, समझो। देखो क्राइम मास्टर गोगो कितने क्रैक हैं, इनके भी कितने थप्पड़ मारूं जब साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ऐसा हुआ है। तो स्टार्टिंग के 5 वर्ष में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। क्राइम मास्टर गोगो नकली शकल पढ़ेंगे ही नहीं, दिमाग से पढ़ते ही नहीं है सवाल। ये सोचते हैं कि मास्टर ही सवाल पढ़ दे, मास्टर ही सब बता दे। अबे तुम क्या करोगे फिर जब सब हम ही कर देंगे, तो इतना बता दो मुझे। एक साहूकार 9 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपए की 10 समान किस्तों में 10 माह में देय होगा। इसका देखिए मतलब क्या है। मान लेते हैं किसी ने 9 रुपए उधार दिए, तो 9 रुपए पर 1 महीने तक ब्याज चलेगा और उसके बाद वो 1 रुपया उधार में से चुका देगा।
आपको पता होगा कभी ब्याज पे ब्याज नहीं चलता और जो हम चुकाते हैं वो प्रिंसिपल में से कम होता है। अब ब्याज 8 रुपए पे चले 1 महीने तक, फिर वो 1 रुपया दे देगा। फिर ब्याज 7 रुपए पे चलेगा, फिर वो 1 रुपया दे देगा। फिर ब्याज 6 रुपए पे चलेगा, फिर वो 1 रुपया दे देगा। फिर ब्याज 5 रुपए पे चलेगा, फिर वो 1 रुपया दे देगा। फिर ब्याज 4 रुपए पे चलेगा, फिर 1 रुपया दे देगा। फिर ब्याज 3 रुपए पे चलेगा, फिर 1 रुपया दे देगा। फिर ब्याज 2 रुपए पे चलेगा, फिर 1 रुपया दे देगा। कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई? 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 हो गई, टोटल 10 है। फिर 1 रुपया दे दिया, अब 1 रुपये पे ब्याज चलेगा, फिर 1 रुपया दे दिया। मुझे लगता है अब तो हो गई 9 8 7 10 किस्त है ना टोटल, 3 और 3 6 और 3 9, अभी 9 हुई है। अभी लास्ट में 1 रुपया और दे रहा है, लेकिन अब ब्याज 0 पे चलेगा। ये ब्याज है। क्लियर है बात? अब मेरी बात समझना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा है, आपको पता होगा 9 रुपये उधार लिए थे और 10 1 रुपए की किस्तें हैं, यानी 10 रुपए देने पड़े हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ब्याज कितना देना पड़ा है? ब्याज कोई बच्चा बता सकता है मुझे? कोई बच्चा मुझे बता सकता है ब्याज कितना देना पड़ा है? आप कहेंगे ब्याज 1 रुपया देना पड़ा है। बोलो, ब्याज 1 रुपया देना पड़ा है, मानते हैं? अच्छा, ये 1 रुपये ब्याज कहाँ से आया है? तो आप कहेंगे मास्टर साहब 9 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, 8 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, 7 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, 6 रुपये पे 1 महीने का ब्याज और लास्ट तक 1 रुपये पे 1 महीने का ब्याज। ऐसे आया है 1 महीने का ब्याज। यही है, यही है। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 1 रुपया बराबर ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1 से लेके 9 तक 45 इंटू आर। समय कितना है? 1/12, ईयरली है तो 1/12 1 मंथ को बना लिया, बटे 100। 9 पंजे 45 और 20 बार कट गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो मैं देख पा रहा हूं कि आर कितना आ रहा है? 80/3%। यही उत्तर है इस सवाल, यही उत्तर है इस सवाल का। क्या कभी जीवन में ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे? क्या जीवन में कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे? जीवन की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल नहीं कर रहा हूं। देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है जो अभी आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही गजब सवाल है। देखते हैं किसी बच्चे का उत्तर आया कि नहीं आया। नहीं आया। देखो, 1280 रुपए का ऋण ए ने बी से 6% की साधारण ब्याज पर शर्त पर लिया कि ऋण 4 मूल किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें से मूलधन का 1/4 हिस्सा पहली किस्त में चुकाया जाएगा और शेष किस्त 4 साल में पूरी ब्याज के साथ चुकानी होगी। That the loan will be repaid in 4 annual installment, of which 1/4 of the principal will be the repaid in the first installment and the remaining installment will be repaid with full interest in the 4th year. गजब सवाल, मुझे गलत लग रहा है, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ। कितनी इंस्टॉलमेंट है? फ्रॉम एट ए सिंपल इंटरेस्ट 6% ऑन द, पहले आप ये सवाल देख लो, इसमें फिर कंफ्यूजन आएगा, वरना एक सवाल और देख लो, ये देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं इसी में थोड़ा सा करेक्शन करके समझाता हूँ। ये कह रहा है कि थोड़ा सा लैंग्वेज गलत लिखी हुई है सवाल की। सवाल ये कह रहा है कि पहली 4 किस्तों में पहली 3 किस्त मूलधन का 1/4 हिस्सा पहली 3 किस्त में चुकाया जाएगा। ऐसे लिख लो, पहली 3 किस्त में चुकाया जाएगा और शेष किस्त चौथे साल, 4th ईयर, चौथे साल में पूरी ब्याज के साथ चुकानी होगी। तो चौथे वर्ष में ए द्वारा भुगतान की गई राशि बतानी है। इंग्लिश में भी करेक्शन कर रहा हूँ। द लोन विल बी रीपेड इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, ऑफ विच 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल विल बी रीपेड इन द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट एंड द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट विल बी रीपेड विद फुल इंटरेस्ट इन द 4th ईयर। फाइंड द अमाउंट पेड बाय ए इन 4th ईयर। बता दीजिए। बस लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल। मैंने कहा था आधा घंटे की क्लास है, लास्ट सवाल है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ 1280 का 1/4 कितना होगा? तो आप कहेंगे 4 तिया 12, 320। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1280 हमने उधार लिया था और पहली किस्त हमने 320 रुपये दे दी, फिर अगली किस्त हमने 320 दे दी, फिर अगली किस्त हमने 320 दे दी। अब जब आखिरी किस्त है तो उसमें 320 तो देनी देनी है, प्लस ब्याज और देनी। बोलो, क्योंकि ब्याज भी देनी है।
तब एक लड़का बोला जी ब्याज कितनी देनी है? हमने कहा जितना पैसा लिया होगा उसकी ब्याज देनी है। तो वो बोला कि जी पहले साल तो 1280 पे पूरा ब्याज देना होगा 1 साल तक, और फिर जब 320 दे देंगे तो फिर 1 साल 960 पे ही ब्याज देना होगा, फिर अगले साल और दे देंगे 320 तो 640 पे ब्याज देना होगा, फिर अगले साल केवल 320 पे ब्याज देना। तब एक लड़का बोला कि जी ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सवाल। मैंने कहा कैसे? बोला ऐसे कौन ब्याज निकालता फिरेगा कि 1 साल का 1280 पे फिर 1 साल 960 का 6%, मुश्किल होगी। तो मैंने कहा तू पागलपंती क्यों कर रहा है, तू इन सबको जोड़ ले, एक साथ ही निकाल ले। तो आपने देखा जोड़ के, जब मैं 320 को इसमें जोड़ूंगा तो ये 1600 आ जाएगा, और इसको जोड़ूंगा तो 1600, यानी 3200 बनेगा टोटल जोड़ के। और 3200 पे 1 साल का ब्याज 6% से निकालना बहुत आसान है। क्या होगा बताओ? 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 18 और 1 19, 192, यानी 192 रुपये ब्याज बनेगा। तो कितनी देनी होगी चौथी इंस्टॉलमेंट? अभी सबको समझ में आया कि नहीं? अभी सबको समझ में आया कि नहीं कि हम जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो एक साथ ब्याज निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एक साथ ब्याज निकाल लेते हैं, अलग अलग टुकड़ों में नहीं निकालते, अलग अलग टुकड़ों में नहीं निकालते। इस क्लास को प्लीज एक बार देखना, मैंने सारे टाइप कवर कर दिए हैं ऑलमोस्ट। और जो अब सवाल मैं और भी कुछ पूछना चाहता हूं तो वो आपको होमवर्क में दे रहा हूं। जैसे ये सवाल सेम टू सेम है, आई थिंक मैं करा भी चुका हूं। 875 उत्तर आ रहा था इसका, याद होगा स्टार्टिंग में कराया था। तो ये सवाल होमवर्क में कर लेना, ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे पेपर में, ये मैंने करा दिया। ये सवाल भी होमवर्क में कर लेना, इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। भाई ध्यान रखना, इस सवाल के सॉल्यूशन भी देने हैं, और इस सवाल में बच्चों को हिंट दे देता हूँ, एलिगेशन लगाना है। जो सॉल्यूशन लिखेगा उसको भी हिंट दे देंगे, एलिगेशन लगा। ये सवाल बेहद आसान है, ये सवाल बेहद आसान है। ये सेम सवाल है, 1500 रुपये है, वही किस्त वाला सवाल है, रेट निकालनी है। जितना कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ाया है, मैं समझता हूँ कि आप उस कॉन्सेप्ट पे ये सारे सवाल कर सकते हैं। 12% उत्तर आ जाएगा।